विश्वगीतापर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तादृश नरेन्द्रमोदी महोदयद्वारा धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 15 का वाक्यांश है ये, धर्म रक्षति रक्षिता। तो इसका अर्थ होता है, जिस व्यक्ति ने निष्ठा, न्याय, सरल आचरण और नैतिकता के बुनियाद पर धर्म को समझते हुए खुद को चलाना सीखा, धर्म उसकी रक्षा करता है। इन पंडितों ने मनुस्मृति को ही बदल दिया। मोदी रक्षति रक्षिता। 140 करोड़ लोगों की प्रधानमंत्री सिर्फ एक धर्म की तरफ पक्षपाती बने रहने की वजह से आप धार्मिक पुस्तक की शुल्क को ही बदल दे रहे। सेंटर में बीजेपी की कोई जनमत नहीं बन रहा था। उस टाइम के बीजेपी के बड़े लीडर आडवाणी हुआ करते थे, उनको धार्मिक उत्तेजना की सूझा, उन्होंने आग लगा दी, रथ यात्रा निकाली और चलती आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद से हाईजैक करके खुद की तरफ खींचा। 1992 में तुम लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया और बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बीजेपी को सेंटर में सीट मिलना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसी को सीढ़ी बनाकर राम मंदिर करते करते ये चलती ट्रेन में चढ़ा। ये कौन सा धर्म रक्षक बन गया? दुनिया का झूठा इंसान, उस इंसान को तुम लोगों ने धर्म रक्षक मान लिया। जिस दिन उन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराया, उसी दिन मालूम पड़ता कि यहाँ पर सबसे अच्छा, इससे अच्छा मस्जिद बनाओ तो तुम्हारे को सीट, ये पूरा 400 के 400 सीट मिलेंगे, इतना सारा सीट मिल जाएगा कि तुम्हारी सरकार कोई गिरा नहीं सकता। अगर उस दिन ऐसा मालूम पड़ता, कहीं इनसे किसी ने सपना ही दिखा दिया होता, तो वहां पर मंदिर थोड़ी बनता, वहां पर मस्जिद ही बनता ना। तो ये धर्म रक्षक कैसे हो गए? मंदिर इसीलिए बनाए, बीजेपी उसके पीछे पड़ के सरकारी हथियार, सरकारी बल, सरकारी सुरक्षा सब कुछ इस्तेमाल करके पब्लिक की रक्षा के लिए सरकार के हाथ में बल होती है, उस बल को मंदिर के लिए इस्तेमाल किया। यह भी तो पक्षपाती है। तो इतना पक्षपाती बनकर अन्याय करके अब तुम उसका धर्म बोलते हो। मोदी रक्षा रक्षति जिसे बोल रहे हैं, ये तो हर रोज झूठ बोलता है। इसको तुम लोगों ने कैसे, इसको इतना अन्यायी, अत्याचारी इतना क्यों चढ़ा रहे? क्योंकि वो पावर में बैठा इसके लिए। धर्म तो पावर से नहीं होता है ना। धर्म दुनिया में अकेला एक इंसान जो सत्य निष्ठा की तरफ रहेगा वही धार्मिक है ना। झूठ बोलने वाला धार्मिक नहीं हो सकता है ना। तो तुम पंडित बनकर धार्मिक एक बुनियाद तुम्हें पता है, उसके बाद तुम उस झूठे इंसान को धर्म का रक्षा रक्षति बोल रहे हो। अगली पीढ़ी इस रास्ते से जाकर क्या सीखेगी? अगली पीढ़ी क्या सीखेगी? तुम खुद ही सोचना, मैं नहीं बोलता हूँ।